उन्होंने देशवासियों को गांधी जी के नेतृत्व से दूर रहने को कहा, लेकिन वहां से लौटे तो स्वयं गांधी जी के आशीर्वादों से बरी हरिपुरा कांग्रेस के सभापतित्व की गादी ग्रहण की। फिर पट्टाभी से लोहा लेकर गांधी को पीछे ठेलकर त्रिपुरा कांग्रेस की गद्दी जीती। आज़ादी के लिए युद्ध। तो सुभाष बाबू आज़ादी प्राप्त करने के लिए युद्ध के समर्थक थे। वे युद्ध के द्वारा आज़ादी लेने के लिए निश्चित थे। तरुण उनकी सेना के भी सिपाही थे। कलकत्ता में सुभाष बाबू पर स्कॉटलैंड यार्ड में प्रशिक्षित पुलिस का कड़ा पहरा था। फिर भी वे पुलिस को चकमा देकर गायब हो गए। फिर हिटलर का उन्हें भारत का प्रथम वायसराय बनाना, महीनों उनके बारे में कोई समाचार न मिलना और उनकी मृत्यु की दुशंका से गांव रेडियो से भारतीयों से बोलना, आज़ाद हिंद सेना बनाना और युद्ध, फिर तूफान के हाथों अपने आप को सौंप देना। और आज आज़ादी मिलने पर आज सब सुभाष बाबू का गुणगान करते हैं। आज़ाद हिंद सेना का सिपाही, आज़ाद हिंद सेना के सिपाही भारतीय सेना में ले लिया गया है और जय हिंद का नारा सरकार का नारा बन गया है। आज भी सुभाष बाबू किसी और से आ गए तो वे पूजा पाएंगे। और उनकी जो बात जो बताए कि सुभाष बाबू ने सेगांव रेडियो से भारतवासियों के लिए क्या संदेश दिया, तो सुभाष बाबू के कलकत्ता से अचानक जो गायब होने से भारत के लोगों को बहुत चिंता हुई। महीनों कहीं से कोई खबर न मिलने पर लोगों को उनकी मृत्यु की दुशंका होने लगी। इसी बीच में गांव रेडियो से सुभाष बाबू ने भारतवासियों को संबोधित किया और उनकी आज़ादी की लड़ाई में भाग लेने के लिए कहा। और तब से हमारे दिलों में बसे हैं सुभाष बाबू और उनकी अनंत सफलता और मोद भरी जो अगणित असफलताएं भारत को संपूर्ण सफल बनाकर गौरवमयी हो गई हैं। क्रियाशील, सपनदर्शी, भक्ति और साधक जब अपने संकल्पों पर समर्पित हो और संघर्षों पर उठता है और उनकी तब उस पर व्यक्ति की असफलता समाज और समूह की सफलता बनकर देशों के रक्त में लौटती हैं। तो ये था हमारे जो सुभाष बाबू यानी सुभाष महामानव। तो दोस्तों, यहाँ पर उनका जो वर्णन मैंने बताया आपको, तो यहाँ पर समाप्त होते हैं। उनका नवगत शब्द आपको लिखना है, मुहावरे लिखने हैं और स्वाध्याय लिखना है हिंदी के चौपड़े में। तो मैं यहाँ पर अपनी बात समाप्त करता हूँ।